हम माता के पास जाकर उन्हें सब सत्य बता देंगे। ये हमारे जीवन के अंतिम क्षण भी हो सकते हैं। कल सूर्योदय के साथ कुछ भी घट सकता है। ऐसे में माता को हर बात बताकर आगे बढ़ना उचित होगा। अपने पुत्रों का निर्णय जानना माता का अधिकार है। हाँ भैया, हम माता को अपना निर्णय ही नहीं, अपने मन की हर मंशा के बारे में बताना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, उन्हें सब पता चलना चाहिए। आओ सीता, भीतर आओ। वनदेवी, मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। ये स्वर, ये कंपन, तुम वही हो ना जो स्वयं को मेरा परम शत्रु कहता है, और भेड़िए के वेश में भी तुम ही ने प्रहार किया था ना? अद्भुत सौंदर्य के साथ साथ चतुर भी हो। वो संदेह, वो प्रश्न जो तुम्हें यहां खींच के लाया है, उनके उत्तर पाने का समय आ गया है। आओ, पग आगे बढ़ाओ, आश्रम के भीतर आओ सीता। माता, 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 माता। माता, माता, माता गई कहाँ? गुरु माँ को भी कुछ नहीं पता, और ना ही कुमुद में दीदी को। ऐसे बिना किसी को बताए माता का चले जाना स्वाभाविक तो नहीं है। माता, आप वहाँ हैं क्या? भैया, आप माता को वहाँ देखिए, मैं यहाँ देखता हूँ। लव, कुश, क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? आपने माता को कोई देखा? वनदेवी का तो संदेह से कुछ पता ही नहीं है। आश्रम से बाहर निकली थी, भैया ने देखा था, तब से लौटी ही नहीं। क्या? माता संध्या से ही नहीं लौटी? अपने द्वंद में हम इतने व्यस्त हो गए कि माता की विपत्ति से विमुख ही हो गए। नहीं भैया, हमारे होते हुए हमारी माता पर विपत्ति आ जाए तो हमारे जीवन का क्या अर्थ, हमारे श्वासों का क्या लाभ? चलिए
चलकर माता को खोजते हैं। रुको, वन देवी का आदेश है कि कोई भी आश्रम से बाहर नहीं जाएगा। हमें उनके लौटने की प्रतीक्षा करनी होगी। माता का आदेश और माता की रक्षा में से यदि हमें कुछ भी चयन करना पड़े, भले ही माता का आदेश भंग करने का पाप क्यों ना लगे, हम उनकी रक्षा करना चुनेंगे। माता के प्राण संकट में हैं और आप उनके पुत्र से प्रतीक्षा की परीक्षा ले रहे हैं। बताइए, कब तक करेंगे प्रतीक्षा? किसी अनिष्ट की सूचना आने तक या माता को खो देने तक? नहीं, लव कुश कायर नहीं। हम जा रहे हैं अपनी माता को खोजने। ये कैसी माया है? मेरी तनिक सी माया को नहीं पहचान पा रही हो सीता, तो मुझे क्या पहचानोगी? ये वही माया है जिसका उपयोग वर्षों से तुम्हारे परिवार के विरुद्ध करता आया हूं मैं। अब इसी माया से तुम्हारे पुत्रों के हाथों तुम्हारे पति के प्राण लेने हैं मुझे। बहुत पुराना प्रतिशोध पूर्ण करना है तुमसे। अपना बल दिखाने का प्रयास मत करना, अन्यथा एक चुटकी बजाते ही नहीं, ब्राह्मण हत्या महापाप है। मत करो ये ब्रह्म हत्या। अभी भी मुझे पाप पुण्य का भेद समझा रही हो? ज्ञान देते देते दाव खेल जाना आता है तुम्हें, परंतु आज यदि तुमने कोई भी खेल खेला, कोई भी दुस्साहस दिखाने का प्रयास किया, तो जिस रघुकुल ने सदा साधु संतों की रक्षा की है, उसी रघुकुल की पुत्र वधू इन साधुओं की मृत्यु का कारण बनेगी। इनके वध की साधन बनेगी और साक्षी भी। क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरे कारण इन ब्राह्मणों को दंड दे रहे हो? यदि तुम्हारे प्रतिशोध की अग्नि तुम्हारे पीड़ा बुझा सकती है, तो प्रहार मुझ पर करो। यदि तुम बहुत बड़े मायावी हो, तो मेरे सामने आओ, या फिर एक स्त्री के सम्मुख आने से भयभीत हो तुम। यदि तुम मेरा परिचय जानते हो, मेरा सत्य जानते हो, तो तुम ये भी जानते होगे कि तुम्हारे जैसे एक असुर ने एक स्त्री की सुचिता को तार तार करने का प्रयास किया था, जिसका अंत इतना भयावह हुआ था कि 10 दिशाओं के राजा के परिणाम की गाथा से 10 दिशाएं कांपने लगी थी। स्मरण रहे, पाप केवल तब तक संभल पाता है जब तक पुण्य शीश नहीं उठाता। धर्म की शक्ति के आगे अधर्म को नतमस्तक होना ही पड़ता है, जैसे श्री राम के आगे रावण को अपने घुटने टेकने ही पड़े थे।
दशानंद रावण था, किंतु मैं सहस्त्रमुख रावण हूं, सहस्त्रमुख रावण। जिसकी हार का विस्तार से ज्ञान दे रही हो, उसी लंकापति दशानंद रावण का बड़ा भाई हूं मैं, सहस्त्रमुख रावण। जिसकी हार का विस्तार से ज्ञान दे रही हो, उसी लंकापति दशानंद रावण का बड़ा भाई हूं मैं, सहस्त्रमुख रावण। रावण की हार बल नहीं, छल थी। यदि विभीषण ने विश्वासघात न किया होता तो तुम्हारा पति राम रावण के सामने टिक नहीं पाता। रावण को छलकर धर्म नहीं अधर्म किया है तुम्हारे पति राम ने, किंतु मुझे ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। देखते हैं तुम मेरी काट कैसे खोज पाती हो सीता। रुको कुश, ये तो माता का वल्ली है ना? अरे हाँ, ये तो माता का है। लगता है माता अवश्य ही किसी संकट में है। मैं इस ओर जाता हूँ। और मैं इस माँ को छानता हूँ। अब राम की सीता का अंत रामायण की इस कथा को सदा सदा के लिए अपूर्ण रखेगा। तुम्हारी मृत्यु रामायण को कभी संपूर्ण नहीं होने देगी। तुम्हारी मृत्यु सिया राम को कभी एक नहीं होने देगी। संसार सदैव तुम्हारे विचार और त्याग से अनभिज्ञ रहेगा। तुम्हारी मृत्यु राम राज्य की कल्पना का अंत होगी। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात ना ही रघुवंशी राम बचेगा, ना ही रघुकुल का वंश, और ना ही राम सीता के विचार। कुछ शेष बचेगा तो मेरा फैलाया लोक अपवाद, मेरी आसुरी सोच। राम राज्य का अंत अटल है सीता, अटल है। वैद्यराज, वैद्यराज कुछ बताइए ना, इन सबको हो क्या रहा है?
इन सब के मुख इतने श्वेत क्यों पड़े हैं? ऐसा लगता है जैसे जैसे सारा रक्त शरीर से निकाल लिया गया हो। पता नहीं महाराज, इन सब की मृत्यु आकस्मिक बढ़ती जा रही है। कोई उपचार, कोई औषधि काम नहीं कर रही है। समय हाथ से निकल रहा है महाराज। ये पात्र 8 पहर में रिक्त हो जाएगा, अर्थात 8 पहर में एक काल चक्र पूर्ण हो जाएगा। यदि उससे पहले इन्होंने आंख नहीं खोली तो ये सब सदा सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे महाराज। कोई तो औषधि, कोई तो उपाय होगा, कोई तो काट होगी इस मूर्छा के दंश की। होगी महाराज, काट होगी, उपचार होगा, औषधि भी होगी, किंतु हमारे पास नहीं है। इस समय हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज। हमारी किसी प्रकार की उपचार पद्धति कार्य नहीं कर रही है महाराज। हम विवश हैं, हमें क्षमा कीजिए महाराज। अरे अरे क्षमा प्रार्थी है ये राम, जिनके होते हुए ये सब। क्षमा कैसी महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पति अयोध्या और आपकी सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। अपनी सीमाओं की, अपने मान सम्मान की रक्षा करना ही तो धर्म की परिभाषा है। और यदि कल को कुछ अनर्थ हो गया तो कम से कम इस बात की संतुष्टि तो रहेगी कि अयोध्या के माथे कोई कलंक नहीं होगा। रघुवंश सदा सूर्य की भांति चमकेगा। राम की नीति है, जो राम का हुआ राम उसका हुआ। यदि कल तक मैं अपने भाइयों और अपने मित्रों के प्राण नहीं बचा पाया तो मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं भी जीवित ही लौटूंगा। अपने भाइयों और अपने मित्रों के पार्थिव शरीर को मैं अपने प्राणों से श्रद्धांजलि दूंगा। ये राम का वचन है, ये राम का वचन है। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मुझे तुम्हारे साथ की शक्ति की आवश्यकता है सीते।
मूर्ख असुर, अभिमान के मद में वही भूल करने जा रहा है जो हर असुर करते हैं। अपने भाई की मृत्यु के बाद भी ये बात नहीं समझे तुम? अपनी शक्तियों के चलते तुम उस संतुलन को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हो जो इस संसार का आधार है। अपनी शक्तियों में इतनी दृष्टिहीन हो गए हो तुम कि स्वयं को त्रिलोक के स्वामी समझ बैठे हो। तुमने इस सत्य को बताकर मेरे सामने आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है सहस्त्रमुख। क्या चंचलाक्षी को भूल गए हो सहस्त्रमुख? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। अधर्म का मार्ग छोड़ धर्म का पथ चुनने का समय आ चुका है सहस्त्रमुख रावण। और अधर्म के इस त्याग को दिशा अंतर मन का प्रकाश देगा। वो प्रकाश हर अंधकार, हर नकारात्मकता का अंत करेगा। जीवन की सच्ची पूंजी मन की उदारता और मस्तिष्क की भद्रता में है, जो धर्म को संबल देता है, ना कि लोभ का वो जाल जिसमें हर असुर फंसे होते हैं।
ये शक्ति, ये साहस, ये तेज, ये तो मुझे हिल जाएगा, मेरा अंत कर देगा। मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे पापों का अंत कर सकती हूं, तुम्हारा वध कर सकती हूं। इस संसार, इस सृष्टि और इस ब्रह्मांड से तुम्हारा हर चिन्ह मिटा सकती हूं, किंतु अभी वो समय नहीं आया है। तो अपने इस जीवन दान का उपयोग अपने पापों के प्रायश्चित में उपयोग करो, क्योंकि यदि इस क्षण के बाद हम दोबारा मिले तो वो तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा। कालो ही कारण धर्मस्य कालो जय पराजय, काल सर्वस्य हेतु सदा संयम पालयेत। सीता, कुछ तो अनिष्ट खतरा है, कुछ तो है जो उचित नहीं हो रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। शीघ्र चलो कोश, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माता कोई संकट में ना हो। हाँ, मैं ही तुम हो सीता, और तुम मैं, अर्थात लक्ष्मी, नियति को चलाने वाली नारायण की स्त्री। किंतु तुम्हारे मानव रूप को ये भान नहीं है, और ये निर्णय भी हमारा था, किंतु तुम्हारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मुझे तुम्हारे भीतर से आना ही पड़ा। तुम्हारा ये जानना अति आवश्यक था कि इन सभी षड्यंत्रों के पीछे कौन है। यदि हमने ये नियति चुनी है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। अवश्य। देवी, आवश्यकता से अधिक ज्ञान उद्देश्य में संदेह को जन्म देती है। व्यक्ति हर बात, हर घटना, हर मनुष्य के कर्म के पीछे संदेह करता है, किंतु सीता के जन्म में संदेह का कोई स्थान नहीं है। इसलिए कृपा करके आप मेरी स्मृति से इस ज्ञान का हर अंश मिटा दीजिए। तथास्तु। सिद्धलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमः। माता, 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 आंखें खोलिए माता, माता, आंखें खोलिए माता, माता। लव कुश, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ था आपको? यूं अकेले वन में क्यों चली आई? यदि आपको कुछ हो जाता तो? बस, प्रश्नों की बौछार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ठीक हूँ। किंतु आप यहाँ कर क्या रही थी?
मैं यहाँ कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उन असुरों का सामना किया था और फिर सब धुंधलाने लगा और अंधकार में विलीन हो गया। माता, आप हमें आश्रम में रहने का निर्देश देकर के लिए वन में क्यों चली आई? जानती है कितनी चिंता हो रही थी हमें आपकी। आप सब चिंता छोड़ो और चलो यहाँ से। नियति के हर फेर में कोई ना कोई भलाई अवश्य छुपी होती है और हमें सदा अंधकार के इस संसार में भलाई की लौ खोजनी चाहिए। अर्थात कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं घटती है जिसका हल ढूंढना असंभव सा प्रतीत होता है, किंतु वो समस्या तब तक बड़ी लगती है जब तक उसका सही समाधान ना मिल जाए। किंतु समस्या का समाधान उसके आधार में मिलता है, बीते हुए कल से जुड़ा होता है, उसकी नींव में समाया होता है। और आज मुझे उन असुरी शक्तियों के आधार का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। कैसी शक्तियां? कैसा आधार माता? उचित समय आने पर सब बता दूंगी। चलो यहां से शीघ्र ही चलते हैं। तुमने कहा था ना, वो देवी का रूप नहीं, नारायण की श्री नहीं, जिसे तुम अबला समझ रही थी, वो बल का आधार निकली, मेरा काल निकली, लक्ष्मी का अवतार निकली। क्यों भेजा था तुमने मुझे उसके समक्ष? क्यों? तो मृत्यु का भय हो रहा है? जिस सीता के कारण मैंने अपना पुत्र, अपना भाई, अपने भतीजे, यहाँ तक कि संपूर्ण कुल को खो दिया, अपने सम्मान की आहुति दे दी। यदि उस सीता को मिटाने के लिए मुझे अपना अंत करना पड़ा तो मैं उसके लिए सज्ज हूं। क्रोध उचित है, किंतु अत्यधिक आत्मविश्वास उचित नहीं। जो भूल दशानंद रावण ने की, वो सहस्त्र मुख रावण नहीं करेगा। तुम्हारी बातों में आकर मैंने सीधा अपनी मृत्यु को ललकार लिया। इसका अर्थ है कि मेरे पास अधिक समय शेष नहीं है। कहीं वो श्राप सत्य न सिद्ध हो जाए। भैया, यदि आपकी मृत्यु समक्ष है, यदि समय कम है, तो हमें क्षण क्षण का सदुपयोग करना होगा और विजय का वो क्षण आज की रात्रि है। आज की रात्रि? एक रात्रि में भला क्या हो जाएगा? आपके पास कोई योजना है? शीघ्र ही लवकुश अपनी माता को सब सत्य बता देंगे और यदि सीता को राम और अश्वमेध युद्ध के बारे में पता चल गया ना, तो अभी तक के हमारे सारे प्रयास, सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी भैया। और सीता कभी राम और लवकुश का युद्ध होने ही नहीं देगी। और यदि राम को सब सत्य पता चल गया, तो वो इस द्वंद्व से पीछे हट और उन्हें अपनाने के लिए वो आगे बढ़ जाएगा। अभी केवल एक दांव हारे हैं, पूरा युद्ध नहीं भैया। अभी भी अवसर शेष है हमारे पास भैया। जो दांव चलने हैं वो आज रात्रि ही चलने होंगे, क्योंकि कल का सूर्य ये शूर्पणखा रघुकुल के अंत के आरंभ के साथ ही देखना चाहती है।
समझे कुछ? माता ने क्या कहा? हाँ भैया, कि कभी कभी समस्या सुलझने का नाम ही नहीं लेती। और ये भी समझ गया कि हमें माता को सत्य बताने से पहले अंतिम बार और प्रयास करना चाहिए, कोई आधार और मार्ग खोजना चाहिए। वो आधार जो समस्या के आज में नहीं, बीते हुए कल से जुड़ा हो। क्या बात है भैया, बड़े बुद्धिमान है आप, बिना बताए समझ गए। क्या हुआ लवकुश? तुम दोनों रुक क्यों गए? माता, ये क्या कर रहे हो? अब समझा कि माता को प्रथम गुरु क्यों कहा जाता है। आपने केवल अपनी ही नहीं, हमारी समस्या का भी हल निकाल दिया। तुम्हारी समस्या क्या है? रामायण को संपूर्ण करने की समस्या माते। और कैसे निकालोगे इस समस्या का हल? कैसे करोगे रामायण को पूर्ण? वो तो हम भी नहीं जानते, किंतु इतना अवश्य पता चल गया है कि हमें समस्या का आधार खोजना होगा। वो हम अवश्य खोज के रहेंगे। तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? क्या किया है तुम दोनों ने? आपको हमारी सौगंध है माता, जब तक हम रामायण संपूर्ण ना कर ले, आप हमसे इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न नहीं करेंगी। किंतु परंतु कुछ नहीं माता, हमारा उद्देश्य रामायण की संपूर्ति है। और आप भी वही चाहती है ना कि भविष्य में कोई रामायण पर, श्री राम पर प्रश्न ना उठाए। तो बस हमें अपना कर्म करने दीजिए, कुछ मत पूछिए। विचित बड़ा है नियति का पारायण, राम के सुत चले करन पूरी रामायण। आर्य सुमंत, आप बड़ी देर से जाग रहे हैं, तनिक कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए। मैं यहाँ सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इस असहनीय रात्रि के बीतने की बाट जो रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन कहता है कि कुछ तो है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसका संकेत प्रकृति की ये उथल पुथल दे रही है। उन बालकों ने कहा कि उनकी माता वन देवी है। राज अनुज लक्ष्मण का कहना था कि उन्हें इन घटनाओं के पीछे किसी आसुरी शक्ति या मायावी का हाथ लगता है। आपको लगता है कि वो बालक हार मान जाएंगे? कहीं किसी माया का प्रयोग? कोई माया तो अवश्य है आर्य सुमंत, किंतु मेरा लक्ष्य मेरे भाइयों और मित्रों के प्राण बचाना है। और यदि उन दुस्साहसी बालकों को मुझे दंड भी देना पड़े तो उसके लिए भी मैं सज्ज हूं। रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि समस्या है तो समस्या का समाधान भी अवश्य होगा। यदि विष है तो उस विष की काट भी अवश्य होगी। और इसलिए उनके वर्तमान को नहीं, अतीत को खंगालना होगा। आर्य सुमंत, सर्वप्रथम हमें घायलों को बचाना होगा। जी महाराज। सावधान! बचाओ कोई, बचाओ, बचाओ!
सैनिकों शीघ्र करो। आप लोग शीघ्र बाहर जाइए। मित्र, आर्य सुमंत, सैनिकों शीघ्र करो। वैद्यराज, आप तीनों वहीं रुक जाइए, भीतर संकट है। हम नहीं रुक सकते जयश्री। नहीं उर्मिला, शुद्ध कीर्ति नहीं। ये निवेदन नहीं, आदेश है। मैं अपने भाइयों को कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। शीघ्र करो, इन्हें नदी के तट पे ले जाओ। स्वामी, मत जाइए, रुक जाओ, मेरे पति है माँ। नहीं उर्मिला, भाई मैं भक्ति को मत बिसराओ, विश्वास रखो श्री राम पर, वो अपने भाइयों को कुछ नहीं होने देंगे। लक्ष्मण, आर्य सुमंत, आप बाहर जाइए। प्रभु, मेरे प्रभु पर संकट। मैंने समर्पण किया है अपनी इच्छा से। आप अपने सेवक पर विश्वास रखकर निश्चिंत होकर जाइए माता की रक्षा के लिए। इस अश्व की रक्षा मैं करूंगा। प्रभु, ये कैसा घोर संकट आन पड़ा है। इस घड़ी में मुझे आपके पास आपके साथ होना चाहिए था और मैं यहाँ आपके पुत्रों के वचन के पाश में बंधा हूँ। महाराज, महाराज, क्या हुआ माता? सब ठीक तो है ना? ये रात्रि, ये पहर इतना विचित्र क्यों? आज प्रकृति का हृदय अशांत सा प्रतीत होता है।
पुत्रों, तुम दोनों विश्राम करो, मैं अभी आई। ऐसा क्या आभास हुआ होगा माता को? चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुरावरम श्री राम श्री कुश, वहाँ उस मंदिर में चलते हैं। कदाचित माता मंदिर में होंगी। कहाँ जा रहे हो? माता को खोजने। अरे भला वन देवी को क्या संकट होगा? वो तो स्वयं में सी क्या शिक्षित और प्रशिक्षित है, अपने आप आ जाएंगी। किंतु तुम्हारा विचार क्या है? कल क्या करोगे प्रातः काल? कुछ भी हो जाए, बस कल धनुष मत लेकर जाना श्री राम के समक्ष, समझे? कोई नई समस्या मत खड़ी कर देना। हम नई समस्या खड़ी करने नहीं, पुरानी समस्या का समाधान खोजेंगे। और अस्त्र त्यागना समाधान नहीं है। श्री राम से हार कर भी नहीं समझे कि उनसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसा क्या समाधान खोज लोगे तुम? देवी सीता। हाँ, वही तो है श्री राम से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके अतीत से जुड़ी एक कड़ी। और जैसा कि माता ने कहा है, हमें एक अंतिम प्रयास करना होगा देवी सीता को खोजने का। अरे आपने इस मायावी अग्नि में एक भी प्राण दान नहीं होने दिया। आपने अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही अपना धर्म निभाया है। आपका आभार महाराज। ज्येष्ठ, ये सब आप तीनों भीतर ही सबका ध्यान रखिए। बचाव हो चुका है, अब प्रहार का समय है। अरे सुमंत, मेरा धनुष लाइए। शीघ्र करो, जल्दी चल लो। जलास्त्र।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, राम राम, श्री राम, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पट कंजारुणम अभित छवि नव नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुता। यदि शीघ्र अतिशीघ्र कुछ नहीं किया गया तो कहीं वो सीता उस राम के पास ना पहुंच जाए। आप उससे इतने भयभीत हैं कि उसके समक्ष तक नहीं जा पा रहे हैं। मैं उसके समक्ष नहीं जा सकता, किंतु मेरी माया तो सीता के मार्ग में बाधा बन सकती है। वायु अस्त्र। इस वन से माया के हर अंश का अंत हो, हर छल के चिन्ह का सर्वनाश हो। ये कैसे हुआ? वायु अस्त्र, जिसके वायु प्रवाह ने हर छल, हर माया का अंत कर दिया। नहीं, हमें राम के इस बल को अपने छल से काटना होगा भैया। कैसे भी करके हमें उन दोनों को मिलने से रोकना होगा। यदि ये मिलन हुआ, यदि धर्म की जीत हुई, तो अधर्म सदा सदा के लिए पराजित हो जाएगा भैया।
राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र। श्री राम। आर्य सुमंत, आप सैनिकों के साथ शिविर में जाकर मेरे भाई और मित्रों की सुध लीजिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीते वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम सिया सा प्रेम न दो। श्री राम का रथ। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। ये सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए यहाँ आना शुभ होगा। सीते, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। कब आएगा, कब फिरेगा ये तो सुख की मिलन में बदलेगा। कब मैं आपसे पुनः मिलूंगी। सिया राम सिया राम सिया राम। इतने समीप होकर भी कितने दूर है हमारे, कितने विवश है हम। सिया राम सिया सोचो कुछ सोचो। कह तो दिया, किंतु माता सीता को खोजेंगे कैसे? इस संकट की घड़ी में कौन हमारी सहायता करेगा? अरे कुछ सोचने के लिए कहा था, ठूसने के लिए नहीं। रसोई घर की ओर क्यों जा रहे हो? कुछ इतना समय नहीं है हमारे पास। कुछ
हनुमान जी, सब चिंता छोड़कर खाइए। चिंता? चिंता कैसी? हमारी चिंता वो क्या है ना, हमने अपनी समस्या का समाधान खोज दिया है। अब क्षण है अंतिम प्रयास का। और वो क्या है? माता सीता की खोज। माता सीता की खोज? बस इस बड़े से कार्य में छोटी सी सहायता चाहते हैं हम। आप तो सर्वज्ञानी हैं, संसार का कोई भेद आपसे छुपा नहीं, तो माता का पता भी जानते होंगे ना। हमें आभास है कि आप सब जानते हैं, किंतु न जाने किस वचन के पास से बंधे हैं कि कुछ बताते ही नहीं। शब्द नहीं तो संकेत तो दे दीजिए, ताकि हम देवी सीता का पता लगा सके। कार्य प्रभु श्री राम का हो या माता सीता का, ये सेवक उसे अवश्य पूर्ण करेगा। ये पात्र 8 पहर में रिक्त हो जाएगा, अर्थात 8 पहर में एक काल चक्र पूर्ण हो जाएगा। यदि उससे पहले इन्होंने आंख नहीं खोली तो ये सब सदा सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे महाराज। महाराज, आपने उन दोनों बालकों पर विश्वास कर बहुत बड़ी भूल कर दी। आपके समक्ष वीरों की भांति लड़कर जीतना तो असंभव था, इसलिए मायावी शक्तियों का प्रयोग कर छल से प्रहार किया है उन्होंने। नहीं आर्य सुमंत, मुझे नहीं लगता यह कार्य उन बालकों ने किया होगा। आप ही सोचिए महाराज, इसमें इतना साहस है, आप पर वार कर सके, आपको ललकार सके। बताइए हनुमान जी, कहाँ है माता सीता? मैं आपको वो स्थान बता सकता हूँ जहाँ लक्ष्मण भैया ने अंतिम बार माता को वन में छोड़ा था। तो बताइए ना, आगे का मार्ग हम स्वयं खोज लेंगे। अब तक मैं सबकी बात सुनता आया हूं, सबका मत जानता आया हूं, किंतु उन 2 बालकों से मिलने के बाद, युद्ध भूमि में हुई उस भेंट के बाद मैं समझ चुका हूं, एक सच्चा योद्धा वही होता है आर्य सुमंत, जो केवल शत्रु के अस्त्र ही नहीं, उसका चरित्र भी समझ सके। मैं समझ चुका हूं कि वो बालक किसी भी प्रकार का ढोंग या दिखावा करने वाले नहीं है। यदि उनमें खोट होता तो मेरा हनुमान कभी समर्पण नहीं करता, कभी उनकी प्रशंसा नहीं करता, कभी यह युद्ध रोकने का प्रयास नहीं करता। हो ना हो, बात कुछ और ही है। कुछ तो है जिसे हम जानते नहीं, और हनुमान वचनबद्ध होने के कारण बता नहीं रहा है। जो यहां हुआ और जो उस गांव में हुआ, वह अवश्य ही किसी माया का छल है। मेरे मन में उन बालकों के प्रति भ्रम और द्वेष उत्पन्न करने का प्रयत्न है। यह प्रहार किसी का माया जाल है। आर्य सुमंत, सर्वप्रथम हमें अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करना होगा, उसके बाद हम पता करेंगे कि इन सब के पीछे कौन है। ये तो वो स्थान है भैया, जहाँ लक्ष्मण जी ने माता सीता को छोड़ा था। ये स्थान तो अयोध्या की ओर जाता है ना? तो वहाँ तो माता सीता नहीं गई होंगी।
और ये मार्ग मिथिला की ओर जाता है, तो वहां भी नहीं गई होंगी माता। अब बची है तीसरी दिशा, और ये दिशा तो हमारे आश्रम की ओर जाती है। आज ये सिद्ध हो गया कि मेरे सारे भाई उस राम के आगे निर्बल है, असहाय है, शक्तिहीन है। जो चले गए उनके प्रयास भी विफल हुए ही, परंतु जो जीवित हैं वो भी जीवन भर विवश ही रहेंगे। आप भयभीत हैं मृत्यु से, और इसलिए उनके समक्ष आप कभी नहीं जी सकते हैं। इसलिए तो न आपकी माया काम कर रही है और न ही आपकी शक्तियां। ये युद्ध मेरा है और इसे लड़ूंगी भी मैं ही। ये रामायण मैं कभी संपूर्ण नहीं होने दूंगी, कभी नहीं।